नमस्कार दोस्तों, द टाइटेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं छत्तीसगढ़ में सारे लोकसभा पे मतदान खत्म हो चुके हैं। 3 चरण में मतदान छत्तीसगढ़ में खत्म हुआ। वह 11 लोकसभा जिसमें किसकी क्या स्थिति है। ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में आकाश जमीन का अंतर होता है, क्योंकि सारे पार्टियां के शीर्ष के नेता लगातार कैंपेन करते हैं, अपने वादे गिनाते हैं, लोगों को मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं और वह लोग भी आने वाले समय में और नज़दीक जब वोट होते हैं तो वह अपना मन बनाते हैं कि हमें कौन सा प्रत्याशी अच्छा है, किन्हें हमें वोट देना चाहिए। उसके अनुसार जो ग्राउंड रिपोर्टिंग आ रही है चुनाव के बाद, इलेक्शन के बाद, मतदान खत्म होने के बाद वहां पर क्या स्थिति है, कौन सीट से कौन जीत रहे हैं, वो एग्जिट पोल आप लोगों को सिलसिलेवार ढंग से 11 लोकसभा के बारे में आपको बताएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सरगुजा की बात करें तो यहाँ पर एनडीए से चिंतामणि महाराज जी बीजेपी प्रत्याशी हैं, वहीं इंडिया से शशि सिंह जी कांग्रेस प्रत्याशी चुनावी मैदान में है। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में चिंतामणि महाराज एनडीए गठबंधन की स्थिति मजबूत मानी जा रही है और 1 लाख के ज्यादा अंतर से यह कांग्रेस प्रत्याशी इंडिया गठबंधन को शशि सिंह को हरा देंगे। उसके बाद हम बात करते हैं रायगढ़ की बात करें, यहाँ पर एनडीए राधेश्याम राठिया जी और इंडिया गठबंधन से मेनका देवी सिंह के बीच में टक्कर है। यह मुकाबला दिलचस्प है और कांटे की मुकाबला। इस कांटे की मुकाबला में 50,000 से 60,000 के अंतर से इंडिया गठबंधन से मेनका देवी सिंह जी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है, यह चुनाव यहां से जीत रहे हैं। उसके बाद हम बात करते हैं जांजगीर चंपा की बात करें तो कमलेश जागरे जी एनडीए प्रत्याशी बनाए गए, वहीं शिव कुमार डहरिया जी को यहां पर इंडिया गठबंधन से प्रत्याशी बनाया गया। यहां भी मुकाबला दिलचस्प है और एक तरफा माना जा रहा है और यहां से इंडिया गठबंधन से शिव कुमार डहरिया जी लगभग 1 लाख के 1.5 लाख के अंतर से यहां पर कमलेश जागरे जी एनडीए प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं, यानी यह सीट इंडिया गठबंधन को जा रही है। कोरबा की बात करें तो यहां से सरोज पांडे और ज्योत्सना महंत के बीच में कांटे की टक्कर है। ओपिनियन पोल में लग रहा था यहां पे ज्योत्सना महंत जी आगे होते हुए नजर आ रही है, लेकिन अभी एग्जिट पोल जो सामने आया, ग्राउंड रिपोर्टिंग, लोगों का मोबिलाइजेशन और लोगों का समर्थन जिस तरह से सरोज पांडे को मिला है, तो कहीं ना कहीं यह सीट एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं और लगभग 60,000 से 80,000 के बीच के अंतर से यह ज्योत्सना महंत को इंडिया गठबंधन को हरा देंगे। तो कहीं ना कहीं सरोज पांडे जी यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। तो कोरबा जा रहा है एनडीए के पाले में। बिलासपुर की बात करें तो यहाँ पर तोखन साहू जी एनडीए प्रत्याशी हैं, वहीं देवेंद्र सिंह यादव जी यहाँ पर इंडिया प्रत्याशी बनाए गए हैं। ओपिनियन पोल में एनडीए की यहाँ पर स्थिति मजबूत है, लेकिन ज्यों-ज्यों वोट का नजदीक आते गया यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने अपना पकड़ बनाई और यहाँ पर देवेंद्र सिंह यादव लगभग 1.5 लाख के 2 लाख के अंतर से यहाँ पर तोखन साहू एनडीए प्रत्याशी को मात देते हुए नजर आ रहे हैं। तो बिलासपुर जा रहा है देवेंद्र सिंह यादव को, जो कि इंडिया प्रत्याशी हैं। राजनांदगांव की बात करें तो यहाँ पे संतोष पांडे एनडीए प्रत्याशी और भूपेश बघेल के बीच में कांटे की टक्कर है। भूपेश बघेल वहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे हैं और वह इस बार चुनावी मैदान में है। यहाँ पर एकतरफा मुकाबला से 2 लाख के 2.5 लाख के अंतर से यह बीजेपी प्रत्याशी संतोष पांडे को चुनावी शीर्षक देते हुए नजर आ रहे हैं। दुर्ग की बात करें तो विजय बघेल एनडीए प्रत्याशी हैं और राजेंद्र बाबू यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी बनाए गए हैं। यहाँ पर भी मुकाबला दिलचस्प है। इस दिलचस्प मुकाबले में विजय बघेल जी, जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं, लगभग 1.5 लाख के अंतर से चुनावी मैदान को जीत लेंगे और यह सीट बीजेपी के पाले में जा रही है। रायपुर की बात करें तो बृजमोहन अग्रवाल वर्सेस विकास उपाध्याय जो इंडिया प्रत्याशी हैं और यहाँ पर ब्रिजेश मोहन अग्रवाल जी एनडीए प्रत्याशी हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है और यहाँ पर मार्जिन बहुत अंतर कम रहेगा। 50-50 का आंकड़ा है। 10,000 से 20,000 के अंदर से यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी बृजमोहन अग्रवाल की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। उसके बाद हम चलते हैं महासमुंद की। अगर महासमुंद की बात करते हैं तो यहाँ पर महासमुंद से चुनाव जीत रहे हैं रूप कुमार चौधरी एनडीए प्रत्याशी हैं, वहाँ ताम्रध्वज साहू जी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माने जा रहे हैं। दोनों के बीच में कांटे की टक्कर है। इस कांटे की टक्कर में यहाँ पर रूप कुमार चौधरी एनडीए प्रत्याशी की स्थिति मजबूत मानी जा रही है। यह चुनाव यहाँ से जीत रहे हैं। तो कहीं न कहीं महासमुंद भी जा रहा है एनडीए के पाले में। बस्तर की बात करें तो यहाँ से महेश कश्यप जी बीजेपी प्रत्याशी हैं। कवासी लखमा जी यहाँ पर इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी माने जा रहे हैं। यहाँ भी मुकाबला दिलचस्प है। 1 लाख के ज़्यादा अंतर से यहाँ महेश कश्यप जी एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीतते हुए नजर आ रहे हैं। तो यह पहले ओपिनियन पोल में लग रहा था यहाँ पर इंडिया गठबंधन मजबूत है, लेकिन अभी जो सूचना आ रही है यहाँ पर एनडीए प्रत्याशी चुनाव जीत रहे हैं। कांगेर की बात करें तो भोजराज नाग जी यहाँ पर चुनावी मैदान में हैं, जो कि एनडीए प्रत्याशी हैं। वहीं बीरेश ठाकुर जी यहाँ पर इंडिया प्रत्याशी बनाए गए। यहाँ पे मुकाबला दिलचस्प है। लगभग 2 लाख के 2.5 लाख के अंतर से यहाँ पर बीरेश ठाकुर जी
एनडीए प्रत्याशी भोजराज नाग को चुनावी मैदान में शिकस्त देंगे और यह सीट कांग्रेस के पाले में जा रही है। इस तरह से हम 11 लोकसभा के बारे में आपको बता दिए। इस 11 में से हम समराइज कर देते हैं कौन सीट कौन जीत रहे हैं। सरगुजा एनडीए, रायगढ़ कांग्रेस, जांजगीर चांपा यहाँ पर कांग्रेस प्रत्याशी जीत रहे हैं, कोरबा यहाँ से एनडीए जीत रही है, बिलासपुर से इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है, राजनांदगांव पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इंडिया गठबंधन, दुर्ग विजय बघेल एनडीए प्रत्याशी, रायपुर एनडीए प्रत्याशी, महासमुंद एनडीए प्रत्याशी, बस्तर एनडीए प्रत्याशी की स्थिति मजबूत है, कांकेर की इंडिया गठबंधन चुनाव जीत रही है। इस तरह से 11 में से एनडीए 6 पर, इंडिया गठबंधन 5 पर चुनाव जीत रही है। तो कहीं न कहीं बीजेपी यहां भी पिछड़ते दिख रही है। तो छत्तीसगढ़ जिस पे बीजेपी ने लगातार एड़ी चोटी का जोर लगाया, उनकी सरकार थी कि चाहते थे 11 के 11 सीट जीते, लेकिन फिलहाल जो सूचना आ रही है, जो एग्जिट पोल हमारा बता रहा है, उसके अनुसार इंडिया गठबंधन 5 सीट पर चुनाव जीत रही है और वहीं बीजेपी 6 सीट पर चुनाव जीत करके आगे होते हुए यहां पर नजर आ रही है। लेकिन ओवरऑल में यह पीछे नजर आ रही है। आगे भी दूसरे राज्य के लोकसभा के बारे में आप लोग के बीच जल्द हाजिर होंगे। तब तक आपसे विदा लेते हैं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।